अस्सलाम वालेकुम बच्चों हम पढ़ रहे थे बाब नंबर 10 अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। इस सबक की हमने रीडिंग की थी, उसको अच्छी तरह से समझा था, अल्लामा इकबाल की शख्सियत के बारे में हमने जाना था और फिर अभी इसकी एक्सरसाइज करने वाली है। तो चलिए सबक का जायज़ा लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को हसूल इल्म के लिए, इसका मतलब है इल्म हासिल करने के लिए सबसे पहले कहाँ भेजा गया? अलिफ में है मोंटेसोरी, बे स्कूल, जीम मस्जिद में या डे केयर में। तो बच्चों जैसे हमने पढ़ा था 4 साल की उम्र में उन्हें मस्जिद में दीनी तालीम के लिए भेजा गया था। ये सबसे पहला उनका मदरसा था। सवाल नंबर 2 है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने सियालकोट में कॉलेज में इस ज़ुबान की तालीम हासिल की। बच्चों 4 ऑप्शन हैं, अलिफ में तुर्की, बे में अरबी और जीम में है अंग्रेज़ी, दाल में है चीनी। तो बच्चों जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है बे अरबी। सवाल नंबर 3 है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को इस डिग्री की वजह से डॉक्टर कहा जाता है। बच्चों हमने सबक में पढ़ा हुआ है, किस डिग्री की वजह से कहा जाता है? आप ज़रा गैस कीजिए। बीए की डिग्री की वजह से, एमए की, पीएचडी की या एमफिल की। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। ये देखिए, पीएचडी की डिग्री की वजह से जर्मनी से उन्होंने डॉक्टरेट यानी पीएचडी की डिग्री हासिल की, जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टर कहा जाता था। अब है सवाल नंबर 4, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इस मज़मून में डिग्री हासिल की। कौन से मज़मून में बच्चों? अंग्रेज़ी ज़ुबान में डिग्री हासिल की या अंग्रेज़ी अदब में, फ़लसफ़ा में या केमिस्ट्री में? तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि फ़लसफ़ा में उन्होंने डिग्री हासिल की। जीम वाला ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है। नेक्स्ट है बच्चों, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है उनको? पाकिस्तान के कौमी शायर कहा जाता है या मुसलमानों की अलग या अलहदा रियासत का सोचने वाले कहा जाता है या डॉक्टर इन फ़लसफ़ा कहा जाता है या ये सब कुछ उनको कहा जाता है? ये तमाम जो है ये खिताब उनको मिले हुए हैं। बच्चों दुरुस्त जवाब है पाकिस्तान के कौमी शायर। अलिफ जो है वो दुरुस्त जवाब है कि अल्लामा इकबाल को पाकिस्तान के कौमी शायर कहा जाता है। सवाल नंबर 2 है, खाली जगहें पुर करें। खाली जगहों में हमने ये सारे अल्फाज हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। ये 2 खाली जगह थी, एक में 9 नवंबर 1877 लिखना है हमने और दूसरी में सियालकोट। अब दूसरा सवाल है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, खाली जगह में बच्चों लिखेंगे अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। अब है पार्ट 3 है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान में एक अलहदा मतलब अलहदा आज़ाद रियासत का ख्वाब देखा जहां मुसलमान आज़ादी से रह सकें। तो बच्चों ये हमने पढ़ा था कि अल्लामा इकबाल के माइंड में आया था कि एक अलहदा वतन होना चाहिए और आज़ाद होना चाहिए, एक रियासत, एक अलग हुकूमत हो और जहाँ मुसलमान आज़ादी से रह सके। कई किताबों के अलावा यहाँ 2 किताबों के नाम लिखने हैं, दरमियान में और है और ये दोनों खाली जगह है। कई किताबों के अलावा बांगे दरा और बाले जिब्रील, इनकी शायरी की 2 किताबें हैं। इनका मकबरा यहाँ खाली जगह में लाहौर लिखा है, इनका मकबरा लाहौर में है। अब बच्चों हमने लिखने हैं यक लफ्ज़ी जवाब, यानी एक लफ्ज़ में जवाब देना है। एक लफ्ज़ यानी छोटे से छोटा जवाब, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा उसको लंबा नहीं करना। एक लफ्ज़ में कोशिश करें जवाब लिखने की। मदरजा झील का जवाब एक लफ्ज़ में दीजिए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की वालदा का नाम, या हम सिर्फ लिखेंगे इमाम बीबी। और सवाल नंबर 2 में है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने किसकी हौसला अफजाई की कि वो रहनुमाई करें। जैसे बच्चों हमने सबक में पढ़ा है कि कायद आज़म की उन्होंने हौसला अफजाई की और कि वो हौसला अफजाई करें। यहाँ हम सिर्फ कायद आज़म भी लिख सकते हैं क्योंकि ये मुख्तसर जवाब लिखना है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का आज़ादी का ख्वाब इनकी
डैश में है ज़िंदगी के बाद पूरा हुआ। सवाल नंबर 4 है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी से मुसलमान नौजवानों में तहरीक पैदा हुई कि वो मुस्लिम विरसे पर फ़ख्र करें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पाकिस्तान के क्या हैं? कौमी शायर। सवाल नंबर 4 में है मदरजा झेल सवालों के तफसीली जवाब दीजिए। अलिफ में है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कब और कहाँ पैदा हुए। जैसे बच्चों हमने पढ़ा है पहले भी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए। और इसी का पहले सवाल का बे हिस्सा है इनके माँ बाप कौन थे। यहाँ भी हमने मुख्तसर सा इमाम बीबी और शेख नूर मोहम्मद इनके माँ बाप थे। सवाल नंबर 2 है अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी की 2 किताबों के नाम लिखिए। तो बच्चों हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि उनकी 2 किताबें कौन सी जो ज़्यादा मशहूर थी, बांगे दरा और बाले जिब्रील। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को शायर मशरिक़ का शायर या शायर मशरिक़ क्यों कहा जाता है? यहाँ इसका जवाब मैंने लिखा है अल्लामा इकबाल ने नहीं बच्चों, यहाँ अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, इसलिए इन्हें शायर मशरिक़ कहा जाता है। हमारे अजीम फ़लसफ़ी और शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने क्या विरसा छोड़ा, यानी उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा? इसका जवाब है अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने हमारी रहनुमाई के लिए अपनी किताबों को विरसा में छोड़ा है। तो ये बच्चों बहुत बड़ा अजीम विरसा है जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है। अल्लामा इकबाल की किताबें आज तक पढ़ी जाती हैं, उनकी शायरी को याद किया जाता है, बल्कि उन्होंने नौजवानों के लिए बहुत खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए, उनको उकाब और शाहीन के खिताब से नवाजा और इस तरह उन्होंने एक जज्बा पैदा किया कि वो आगे बढ़ें। बच्चों इसमें कुछ और आप इसमें इजाफ़ा कर सकते हो, अमली काम कर सकते हो क्लास में। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बच्चों के लिए लिखी गई कोई नज़म याद करें और क्लास में पढ़ें। और अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए अपने वालिदैन, दादा दादी, बड़े भाई से इंटरव्यू कीजिए, यानी उनसे सवालात पूछिए ताकि वो आपको मज़ीद तफसील से अल्लामा इकबाल के बारे में बताएँ। बच्चों इस तरह हमारा बाब नंबर 10 अल्लामा इकबाल का ख़त्म हुआ। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले चैप्टर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।